हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 9 जुलाई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरू करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ब्राजील ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑन ऑफ द नेशनल ऑनर्डर ऑन ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा है। जी हाँ, यह सम्मान भारत और ब्राजील की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता की तरह ब्रिक्स को नया रूप देने का भरोसा दिलाया। और सुनिए, ब्रासीलिया में भारतीय समुदाय ने उनका जो भव्य स्वागत किया, उसकी पीएम ने जमकर तारीफ की। वाकई गर्व का पल है। अब एक ऐसी खबर जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए प्रेरणा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से स्कूली बच्चों से रेडियो पर बात की। उन्होंने कहा, तुम में से कई भविष्य में अंतरिक्ष यात्री बन सकते हो। सुनिए, शुभांशु ने बताया कि वहाँ जीवन GMT टाइम पर चलता है और हर दिन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त दिखते हैं। सोचिए, 16 बार सूरज उगता और डूबता है। बच्चों, तैयार हो जाओ, अंतरिक्ष आपका इंतजार कर रहा है। अब एक अंतरराष्ट्रीय खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ोतरी को 1 अगस्त तक टाल दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि इसके बाद कोई राहत नहीं मिलेगी। जी हाँ, जापान, साउथ कोरिया समेत 14 देशों को 1 अगस्त से 25% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा, इन देशों को नए व्यापार सौदे करने होंगे, वरना टैरिफ लागू होगा। क्या यह वैश्विक व्यापार में नया तूफान लाएगा? हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं। और एक खबर जो भारत के लिए भी अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई थी। क्या यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा? हम इस पर नजर रखे हुए हैं। अब एक चौंकाने वाली खबर। अमेरिकी वायुसेना ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की एक महत्वपूर्ण परियोजना को निलंबित कर दिया है। जी हाँ, हाइपरसोनिक रॉकेट कार्गो डिलीवरी प्रोग्राम को रोक दिया गया है, क्योंकि यह प्रशांत क्षेत्र में एक समुद्री पक्षी अभयारण्य को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या यह पर्यावरण की जीत है या तकनीकी प्रगति को झटका? आप क्या कहते हैं? ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। दवाइयों पर 200% और तांबे पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। इसका मकसद अमेरिका में तांबे का उत्पादन बढ़ाना है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सैन्य हार्डवेयर और पावर ग्रिड के लिए जरूरी है। लेकिन क्या इससे दवाइयों की कीमतें आसमान छुएंगी? यह सवाल हर किसी के मन में है। अब भारत के लिए एक अच्छी खबर। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेशी वस्तुओं पर 35% टैरिफ लगा दिया है। इससे भारतीय गारमेंट निर्यातकों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। बांग्लादेश के निर्यात में कमी से भारत की गारमेंट कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी जा रही है। भारत की मौज हो गई है ना। भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय नौसेना ने विस्तारित रेंज वाली पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह पूरी तरह स्वदेशी हथियार है, जिसे INS कवरत्ती से टेस्ट किया गया। इससे नौसेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत की जय। पाकिस्तान की एक और खबर। पहले खबर थी कि पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के J-35A स्टील्थ फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन अब उनके रक्षा मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। क्या यह अमेरिका के दबाव का नतीजा है या चीन की कड़ी शर्तों का? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, शायद यह उसी का असर है। इजराइल ईरान युद्ध की एक दुखद खबर। ईरान ने पहली बार स्वीकार किया कि इस युद्ध में 1060 लोग मारे गए हैं और यह संख्या 1100 तक जा सकती है। ईरान पहले नुकसान को कम करके बता रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सच सामने आ रहा है। चीन ने अब क्या कर दिया? लाल सागर में एक जर्मन विमान पर चीनी युद्धपोत ने लेजर से हमला किया। यह विमान यूरोपीय संघ के मिशन का हिस्सा था, जो हाउती विद्रोहियों से जहाजों की रक्षा कर रहा था। जर्मनी ने इसे अस्वीकार्य बताया और चीनी राजदूत को तलब किया। क्या यह नई अंतरराष्ट्रीय तनातनी की शुरुआत है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा और अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तालिबान पर लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा और अधिकारों से वंचित करने का आरोप है। क्या यह मानवाधिकारों की जीत है या नई चुनौती? अब एक चौंकाने वाली खबर। उत्तरी कैरोलिना से फ्लोरिडा जा रही एक फ्लाइट में एक यात्री ने कहा, मेरे लैपटॉप में बम है। इसके बाद विमान की आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। क्या यह मजाक था या गंभीर खतरा? पाकिस्तान की एक और अंतरराष्ट्रीय फजीहत। UAE में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा अस्वीकृति की संख्या बढ़ रही है। आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने इस मुद्दे को UAE के अधिकारियों के सामने उठाने का वादा किया है। क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरेगी? यह देखना होगा। आज 9 जुलाई को देश भर में भारत बंद है। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों ने सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ
हड़ताल बुलाई है। परिवहन, बैंकिंग, डाक, कोयला और बिजली जैसे क्षेत्रों पर इसका असर पड़ सकता है। 25 करोड़ से ज्यादा कामगार इस हड़ताल में शामिल हैं। क्या इससे सरकार नीतियों में बदलाव करेगी? नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी का कहना है कि यंग इंडिया और एजेल के बीच लेन देन महज दिखावा था। सोनिया और राहुल गांधी पर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। क्या इस केस में नया मोड़ आएगा? किसानों के लिए जरूरी खबर। संभल में किसान सम्मान निधि योजना में दोहरा लाभ लेने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। 18,413 दंपतियों की पहचान हुई है जिनके पति पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा था। अपात्र पाए जाने पर पुरानी किश्तों की वसूली होगी। किसान भाइयों, आप सतर्क हैं ना? मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए अच्छी खबर। हज 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक व्यक्ति 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, रद्द करने पर जुर्माना लगेगा, तो सोच समझकर तैयारियां शुरू करें। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। 900 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 9 साल तक 21,412 स्मार्ट कक्षाएं बनेंगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, यह सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाएगा। दिल्ली के बच्चों, तैयार हो जाओ। दिल्ली वालों के लिए एक और खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने 21 अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले हैं, जहां सस्ती दवाएं मिलेंगी। बुराड़ी अस्पताल में 55 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। जल्द ही आयुष आधारित मानसिक वेलनेस केंद्र भी खुलेगा। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं अब और बेहतर होंगी। दिल्ली में पर्यावरण को लेकर अच्छी खबर। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। सीएक्यूएम ने यह प्रतिबंध 1 नवंबर तक टाल दिया है। क्या विज्ञान आधारित नीतियां प्रदूषण को रोक पाएंगी? यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर। 10,000 रुपए के स्मार्टफोन और टैबलेट देने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की नाराजगी के बाद विभाग ने तेजी दिखाई। यूपी के युवा, तैयार रहो, टेक्नोलॉजी आपकी मुट्ठी में होगी। उत्तर प्रदेश ने इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक जारी किया। लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी टॉप पर हैं, जबकि कुछ जिले पीछे रह गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यूपी का यह कदम काबिले तारीफ है। पंजाब के लिए गजब की खबर। मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। 2 अक्टूबर से लागू इस योजना से पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब के लोग, बधाई हो। बिहार में नीतीश सरकार ने कर दी मौज। 11 जुलाई को 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को 1227 करोड़ रुपए की पेंशन डीबीटी से भेजी जाएगी। यह पहली बार है जब 3 गुना बड़ी पेंशन मिलेगी। बिहार में उत्सव का माहौल है। बिहार के लिए रेलवे की सौगात। लहेरियासराय से सहरसा और मुजफ्फरपुर तक नई रेल लाइनें जल्द मंजूर हो सकती हैं। दरभंगा से लखनऊ और अमृतसर तक नई अमृत भारत ट्रेनें भी चलेंगी। बिहार की कनेक्टिविटी अब और मजबूत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट से एक चौंकाने वाली खबर। आईएएस अधिकारी बनकर संवेदनशील जानकारी जुटाने के आरोपी मनोज कुमार झा की जमानत याचिका खारिज हो गई। दिल्ली, बिहार, पंजाब और कोलकाता में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? हिमाचल प्रदेश से दिल दहलाने वाली खबर। चंबा में बादल फटने से 2 पंचायतों का संपर्क टूट गया। मंडी में 19 लोगों की मौत और 52 लोग लापता हैं। सिरमौर में राष्ट्रीय राजमार्ग धंस गया। क्या मौसम की मार से उबर पाएगा हिमाचल? हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर। महाकुंभ और पहलगाम हमले के बाद हवाई किराए में भारी वृद्धि पर संसदीय समिति ने चिंता जताई है। डीजीसीए से कीमतों को नियंत्रित करने का तंत्र बनाने को कहा गया है। क्या हवाई यात्रा फिर से सस्ती होगी? बिहार के लिए एक और खुशखबरी। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे से 19 सीटर विमान सेवा जल्द शुरू हो सकती है। दिल्ली और पटना से आई टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। बिहार की उड़ान अब और ऊंची होगी। गोरखपुर वासियों के लिए एक निराशाजनक खबर। गोरखपुर से मुंबई की तीसरी उड़ान इस सत्र में शुरू नहीं होगी। नए एप्रन के निर्माण में देरी इसका कारण है। क्या गोरखपुर की कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा? सावन के भक्तों के लिए शानदार खबर। रेलवे 9 जुलाई से 11 अगस्त तक गोरखपुर बढ़नी से देवघर के लिए श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन पूर्वांचल के भक्तों के लिए बड़ी सुविधा होगी। बाबा बर्फानी की जय। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी। आईपीएल की वैल्यू ने लंबी छलांग लगाई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 17 साल बाद पहला खिताब जीता और पंजाब किंग्स की भी बल्ले बल्ले हो गई। आईपीएल का जादू फिर चला है ना। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, एसबीएन न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।